अब बात रबी सोइंग की कर लेते हैं और आंकड़े इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। जो ओवरऑल सोइंग है रबी क्रॉप्स की वो पॉजिटिव नोट पर काफी स्टार्ट होते हुए दिखाई दी है। एक्सटेंडेड मॉनसून, एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर ने तो मदद की ही है और जो रीसेंट डेटा आया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से उसके मुताबिक जो रबी क्रॉप्स की सोइंग है वहाँ 27% का इजाफा देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। इन्हीं आंकड़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए हैं बातचीत करने के लिए, वसेदा ग्लोबल एशिया के सीईओ सुमित गुप्ता। सुमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है, वाकई में क्या सोइंग रबी क्रॉप्स की 27% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो क्या ये एक्सटेंडेड मॉनसून का ही ट्रिगर है या और भी फैक्टर्स रहे हैं, और रबी क्रॉप में भी कौन सी फसलें हैं जिन पर ज्यादा फोकस रहा है किसानों का? थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत क्योंकि आगे आने वाली इन्फ्लेशन और हमारा फूड सिचुएशन इस सवाल के ऊपर आधारित है। अगर हम रबी एरिया को देखें तो इसको हमको दो भाग में डिवाइड करना चाहिए, एक मेन एरिया, दूसरा मार्जिनल एरिया। इस साल जैसे आपने बोला बारिश बहुत अच्छी रही है। बारिश अच्छी रहने के कारण बहुत सारा मार्जिनल एरिया इस बार प्लांटिंग में आएगा। तो जो अर्ली एकरेज आपको दिखाई दे रही है वो लार्जली मार्जिनल एकरेज है और इसके कारण चना, रेपसीड, इन सब क्रॉप्स की बुआई बढ़ रही है। अगर हम ओवरऑल देखें एज वी विल सी, जैसे ही हम नवंबर एंड दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे तो टोटल एकरेज शिफ्ट हार्डली 1 से 2% होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हमें कहना चाहिए अर्ली एकरेज इन मार्जिनल एरियाज। और बट ओवरऑल नेट इम्पैक्ट, इंडिया के पास इतना एडिशनल एकरेज ही नहीं है कि हम इतना रनअवे लीड ले, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम बाकी फैक्टर्स को समझने की कोशिश करें तो अगर गेहूं की बात हो, सरसों की बात हो या फिर मक्का के आंकड़े ही क्यों ना हो, किस तरीके की सोइंग अगर हम बाइफर्केट करके देखें स्पेशली गेहूं सरसों के बीच में स्पेशली, तो वो कैसी दिखाई दे रही है? अगेन इसको हम पहले ग्रेन्स, ऑयल सीड और मेज, ग्रेन्स के अंदर व्हीट और मेज, और ऑयल सीड में मेनली मस्टर्ड, और पल्सेस के अंदर चना। ये मेन जो क्रॉप हैं जो आगे जाके एकरेज को डिफाइन करेंगी। इस साल मैं आपको बोलता हूं कि आज दिल्ली में हर तरफ हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, लेकिन हमको ये देखना चाहिए पोल्यूशन क्यों है। क्योंकि इस बार एक्सटेंडेड मॉनसून जो आपने बोला उसके कारण प्लांटिंग विंडो किसान के लिए बहुत छोटी हो गई है बिटवीन हार्वेस्ट ऑफ फर्स्ट क्रॉप एंड प्लांटिंग ऑफ सेकेंड क्रॉप। इसके कारण किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट वो अपने खेत के अंदर फॉर आग लगा रहे हैं, जिससे एकरेज उनकी जल्दी और खेत जल्दी खाली हो। इसके कारण अगर आप देखें इस साल राजस्थान, एमपी, इन सब स्टेट के अंदर फार्म फायर्स का जो नंबर है वो बहुत अधिक है। और इससे हमको क्या पता लगता है कि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में आप एकरेज का स्पर्ट देखेंगे एकदम से बढ़ते हुए। बट लार्जली इस साल क्योंकि किसान को केवल भाव चावल और गेहूं में मिला है, तो एकरेज चावल और गेहूं की बढ़ेगी। मक्का फर्स्ट क्रॉप के अंदर किसान को भाव नहीं मिल रहा है, तो सेकंड क्रॉप में बिहार के अलावा आपको बहुत ज्यादा रुझान मक्का के अंदर किसान में नहीं दिखाई देगा। चना मार्जिनल एकरेजेस राजस्थान, गुजरात के अंदर काफी बढ़ेगी। स्पाइसेस की एकरेजेस काफी बढ़नी चाहिए क्योंकि भाव बहुत अच्छे हैं हर तरफ। तो ओवरऑल अगर आप इसको समराइज करके देखेंगे तो गेहूं इन ग्रेन्स, पल्सेस में मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं बहुत ज्यादा एकरेज बढ़ने के लिए। ऑयल सीड के अंदर मस्टर्ड क्योंकि भाव बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये एक एकरेज लीडर होंगी। ये दो क्रॉप एकरेज को आगे लेके जाएंगी। ओके और यस, इनफैक्ट इन डिटेल यहाँ पर सुमित जी ने समझाया कि किस तरीके से बाइफर्केशन देखने को मिल रही है, फिर वो सोइंग के हिसाब से या फिर रीजन के हिसाब से। अच्छा, अगर हम कुछ मेजर स्टेट्स की बात करें, फिर चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखें नॉर्थ में या फिर साउथ में, और यहाँ पर जो मॉनसून का मिजाज रहा है काफ़ी डिफरेंट रहा है, तो उसका कितना कैसे कैसे इम्पैक्ट रहा है जोग्राफी वाइज? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज अगर आप लास्ट 10 साल का एकरेज डेटा को बाइफरकेट करें तो इंडिया में स्विंग किन एरियाज में आती है? नॉर्थ कर्नाटका, विदर्भा इन महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात,
ये 4 और एमपी, ईस्ट एमपी, ये 5 एरियाज में। इसके अलावा अगर देखा जाए हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया सैचुरेटेड है। इनमें ना एकरेज कभी घटता है ना कभी बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो अगर हम आज स्विंग स्टेट्स पे देखें, जो है नॉर्थ कर्नाटका, विदर्भ इन महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, राजस्थान एंड ईस्ट एमपी, इन पांचों एरिया में इस बार बारिश बहुत अच्छी है। एंड ऑफ मॉनसून बहुत अच्छा है। सभी डैम्स, रिजर्वॉयर हर तरफ पूरी तरह भरे हुए हैं। तो इन सब 5 स्टेट्स में, इन 5 स्विंग स्टेट्स में आप एकरेज बढ़ते हुए देखेंगे, और दैट विल बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एकरेज। बट स्टोरी यहां पर, इट इज वन पार्ट, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज एकरेज मल्टीप्लाई बाय ईल्ड। सेकेंड पार्ट रहता है ईल्ड का। अब जो ये क्रॉप डिले हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड मॉनसून, उसके कारण हमारी प्लांटिंग विंडो नंबर 1 और प्लांटिंग सीजन थोड़ा छोटा हो रहा है। तो इसीलिए आईएमडी का फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि वो जनवरी और फरवरी में कैसा मौसम और कैसा टेम्परेचर का फोरकास्ट कर रहे हैं। एकरेज आ जाएगी, परंतु अगर टेम्परेचर जल्दी बढ़ा इन जैन और फेब, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है क्रॉप्स के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकरेज की चिंता नहीं करनी है, एकरेजेस आर डन, वी आर गोइंग टू गेट द एकरेज, बट पूरा ओनस यहां से टेम्परेचर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सुमित जी आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से समझाने के लिए किस तरीके की स्थिति सोइंग की दिखाई दे रही है या क्या एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर करें। थैंक यू। इसी के साथ